माशाल्लाह बहुत वेटरन लॉयर है। वो ये कह रहे हैं कि अक्यूज्ड पर्सन तो शायद चांस हो बेल मिलने का, ज़मानत हिफाजती, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ कन्विक्टेड इश्तिहारी हैं इसलिए पाकिस्तान की कोई अदालत शायद उनको अदालती और कानूनी बुनियाद के ऊपर जो है वो हिफाजती ज़मानत प्रोवाइड ना कर सके, वो सीधा जेल ही जाएँ लैंड होने के बाद। पहले इसका जवाब देते हैं, फिर बाद में आ जाएंगे बैगर्स वाली बात पर। शुक्रिया कामरान। अभी जो प्रोटेक्टिव बेल की डेफिनेशन सुनाई है ख़ुद अहमद अवैस साहब ने, जिसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि ये जो है वो हक़ दिया जाता है कि वो अदालत में आकर सरेंडर कर दें, और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो एज ए राइट दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर शख्स का ये राइट है कि वो एक्सेस टू जस्टिस उसको मिले और वो अपने लिए इंसाफ मांगे। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी अदालती मिसालें मौजूद हैं। जो मोनस अलाई हैं उसको 2013 में जो है ये प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी। शर्जील मेमन को प्रोटेक्टिव बेल दी गई। उसके बाद कामरान कियानी साहब को प्रोटेक्टिव बेल दी, ये कन्विक्टेड थे। और उसके बाद जो मरियम जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, जब वो आज के दिन ही कारसाज जब वाक़या भी हुआ था, जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही थी तब भी उनको हिफाजती ज़मानत दी गई थी। सो मुझे ये तो मैंने इस बात के ऊपर बात कर दी। बात यह है कि केस कौन से हैं, ज़रा दो केस तो देख लेते हैं, ज़रा दो केस देख लेते हैं। एक पहला केस है अल अज़ीज़िया का, जिसके अंदर मियाँ साहब की जो है वो मेरिट के ऊपर अपील जो है वो डिसाइड हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस सस्पेंशन को बहाल किया और कहा कि हाँ ये सस्पेंशन बनती है, और मियाँ साहब को वो सस्पेंशन मिली। दूसरा केस है वो अल मशहूर और मारूफ अरशद मलिक साहब का लिखा हुआ केस, जिसके अंदर मियाँ साहब को आज जाकर अपने लिए इंसाफ मांगना है उस जज साहब की जो है वो लिखी हुई जजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर वो खुद एतराफ़ करके अब इस वक्त अल्लाह पाक के पास जा चुके हैं कि जहां उन्होंने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती ये जो है वो ली गई थी। फिर यह है कि इमरान खान ने खुद, आपको याद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले जो एक केस के अंदर जवाब जमा कराया, उसके अंदर उसने खुद एडमिट किया कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने सज़ा दिलाई थी, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये जो तमाम केसेस हैं, ये या तो मुझे समझ में नहीं आता कि या तो ये बहुत केसेस जो हैं ये बिल्कुल फेयर ट्रायल के बाद, चले वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन आप उसमें साहब ये कह रही हैं, मेरी बात सुने, हम केस के अंदर क्यों जा रहे हैं, इसमें हम अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? हमने नवाज शरीफ साहब की आमद पे बात करनी है अभी, वो छोड़े आप, वो तो जब कोर्ट ट्रायल पे जाएगा दोबारा अपीलें सुनी जाएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये कह रही हैं, मैं दोबारा रिफ्रेज करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि अहमद अवैस साहब गलत कह रहे हैं, और मोनस इलाही के केस में, कामरान कियानी के केस में, एक शख्स और आप नाम लिया मुझे ज़हन में नहीं आया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस के अंदर ये कन्विक्टेड और इश्तिहारी थे, इसके बावजूद इनको बेल मिली, हिफाजती बेल मिली, ऐसी कह रही हैं आप? जी मैं गलत कह रही हूं जी। मैं अच्छा, अब जरा मैं अवैस साहब की बात सुन लूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी भट्टी साहब के पास नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा उसके पास आऊंगा। बैगर्स वाली बात कामरान, ये तो नहीं हो सकता, आप भी इंटरप्ट कर रहे हैं, वो भी बीच में बोल रहे हैं, मुझे बात। अच्छा चले आप बात कर लीजिए, एक तो आप नाराज हो जाती हैं। बोले जी, बोले बोले। नहीं, नाराज होने की बात नहीं है, ये अनफेयर होने की बात है। मैं डिबेट चाह रहा था आप दोनों की, लीगल डिबेट। एक जो केस प्लीड किया जा रहा है, अच्छा, मुझे जी। सर मैं भी उसके ऊपर आना चाहती हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे कहने का हक तो मिलना चाहिए जी, प्लीज। मेरी गुजारिश ये है कि इसी केस के अंदर, जिसके अंदर मियाँ साहब अपने लिए इंसाफ मांगने जाएंगे अदालत के पास, उस केस के अंदर मेरिट के ऊपर मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को बरियत मिल चुकी है। उसका कभी फैसला निकाल के पढ़ तो लें, जो बहुत सियाने हैं, वो कभी उसका फैसला तो पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा है। उसके अंदर बकायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी डिस्कस किया गया है, जा रहे आज प्रोग्राम में। मैं उस साहिबा आपको मैं और किसी चीज पे बोलने का मौका, मैं मेरिट पे जा ही नहीं रही कामरान। वो आप कह रही है वो हो गया, नवाज शरीफ साहब को मिल जाएगा रिलीफ। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, चले मैं आपसे पूछता हूँ जो रिमार्क्स दिए हैं, हाँ उसमें मैं पूछता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि बेगर्स वाली ग्रुप ऑफ बेगर्स, हाँ जी, हाँ जी, मुझे सुन लिया मैंने। उसको ना करें, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कर रहा भाई, मैं भी फिर बहुत सारी तल्ख बातें कर सकती हूँ। मैं भी फिर कह सकती हूँ कि एक नशई को वो अदालत के फट्टे पे डाल के उसको पाकिस्तान की जो है वो कौम के सामने जो है वो ला के बिठा दिया, जो है वो RTS बंद करके, और उसे कहा कि जो है वो अल्लाह के वास्ते इसको वोट डाल दो, पाकिस्तान बच जाएगा और पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। पाकिस्तान की तब्दीली कितने को पड़ी, और वो खारिज ज़दा जो है वो अदालती हुक्म के जरिए और एक खारिज ज़दा और बदबूदार तरीके से जो है उस आदमी को प्लांट किया गया। मैं नहीं करना चाहती थी ये बातें, लेकिन अहमद अवैस साहब से मैं इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट नहीं करती। लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करने का आपको शौक है, फिर जवाब भी दिया जाएगा। मैं पहले कभी इनिशिएट नहीं करती, मैं कभी पहले इनिशिएट नहीं करती, लेकिन अगर आपको एक ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें बातें करके गालियां देके घर चले जाएं और हम खामोशी से। अच्छा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अवैस साहब के अल्फाज का चुनाव जो है ऑब्वियसली वो काबिल इतना हो सकता है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ बनेंगे। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ वो इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि अवाम क्योंकि वोट उनको देते,
अवाम वोट उनके नाम पे देते हैं, तो वोट नवाज शरीफ साहब कलेक्ट इनको किसने करें कहा? और प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो जो आंखों का तारा है शहबाज शरीफ साहब। ये कहना चाह रहे थे अवैध इनका क्या साहब। मसला मेरा है? ख्याल है उनके इनका दिल में क्या ये था, मैं अगर दिल इनका स्टडी क्या कर मसला सकूं है? अवैध नहीं, साहब नहीं, का। नहीं। आप ये नहीं, आप ऐसे जस्टिफाई ना करो कामरान, नहीं नहीं, आप मैं ना करो कह रहा हूं justify। अल्फाजों ये के आपका नहीं बनता। काबिल एतराज ये थे। जस्टिफाई जो मैं कब कह रहा हूँ काबिले उसकी जस्टिफिकेशन ये नहीं बनती कतन नहीं। मैं नहीं कर रहा उसको जस्टिफाई। मैं कह रहा हूँ अगर आप डिबेट को आगे बढ़ाना, तो कहने का मतलब ये है कि असल में शहबाज शरीफ साहब, अवैध साहब मैं सही कह रहा हूँ ये बात कि आप कहना यही चाह रहे हैं ना, आपके अल्फाज का चुनाव जितना भी जो है काबिल एतराज हो उस बस जी मोर और लेस अभी इनकी बात का जवाब भी मैं देता हूँ। ये जिस शद्दमन से आज ये बात कर रही हैं, आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले जब ये पीपल्स पार्टी में थी, तो इसी जोश और जज्बा के साथ ये टीवी प्रोग्राम में कहा करती थी कि नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है, कहिएगा तो किसी को सुना दें इनको। निकल आए इससे बाहर अहमद अवैध साहब। नहीं, आप बताइए ना, आपने कहे ये बात भी आप ही के मुंह से निकले हुए करने के लिए आपसे कोई और मैंने तो कभी कहा ही नहीं, आज पहली दफा कहा है। आप हर दर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, फिर मैं बात करूं। अब मैं जब ये बात करूंगी, जब मैं आपका कॉन्डक्ट जो है उसको जब मैं करूंगी, फिर आपको गो हो ये बहुत गलत मैं कहता हूं जाती कंडक्ट से बाहर निकलते हैं। आप लोगों के पास भट्टी साहब बोर हो रहे हैं, अब फिर आप जो है वो गाली के ऊपर। अच्छा एक बात, इससे पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊं, छोड़े इसको, छोड़ दें आप बेगर शेगर्स को। मुझे सिर्फ क्विकली एक बात अवैध साहब बता दें कि उज़मा साहिबा ने बड़े रेलेवेंट किस्म के रेफरेंसेस दिए हैं। बेनज़ीर साहिबा, मोहन सलाई साहब, कामरान क्याली साहब, वो कह रही हैं कन्विक्टेड थे, इनको बेल मिली है। फिर आप किस तरह अवैध साहब ये केस पेश कर रहे हैं नवाज शरीफ? इनको पूछ लीजिए कि मोहन सलाई को किस में सजा हो चुकी हुई थी और उसके बाद वो उनकी बेल हुई है। ये इनसे पूछें कौन सा केस था जिसके अंदर सजा याफ्ता थे और उनको बेल हुई है। चलो ये जब तक सोचेंगे भट्टी साहब, इसलिए ये बात कर 2013 में NICL केस। अच्छा 2013 में NICL केस, ठीक है जी। चेक कर लें प्रोड्यूसर साहब, चेक करें जरा ये मोहन सलाई वाला मामला चेक करें। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम है इनका, इनको